क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप शांति से ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो अचानक आपके मन में एक के बाद एक नकारात्मक विचार आने लगते हैं? जैसे कोई पुराना दुख, कोई छिपी हुई चिंता या फिर वो डर जो आपके मन के किसी कोने में गहराई से दबा हुआ था। आपने सुना होगा कि ध्यान से मन शांत होता है, लेकिन आपके साथ ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन और भी अशांत हो जाता है? क्या ये ध्यान के शुरुआती चरण का हिस्सा है या फिर कुछ और? क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या हर उस व्यक्ति के साथ जो ध्यान करने की कोशिश करता है? सच तो ये है कि 99% लोग इस समस्या का सामना करते हैं, पर असली कारण शायद ही कोई जानता हो। क्यों ध्यान के समय वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं जिनके बारे में आप भूल चुके थे? क्यों आपको ऐसा महसूस होता है कि जितना आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं उतना ही यह और ज्यादा शोर करने लगता है? क्या ये कोई मानसिक कमजोरी है या फिर कोई गुप्त रहस्य जो हमारे अवचेतन मन में छिपा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये नकारात्मक विचार उस समय क्यों आते हैं जब आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं? क्यों ध्यान का समय ही वो समय बन जाता है जब आपका मन आपको सबसे ज्यादा सताने लगता है? क्या ये विचार आपको अंदर से कमजोर कर रहे हैं या फिर ये एक संकेत है? क्या ध्यान में बैठते ही आने वाले ये नकारात्मक विचार आपको कुछ बताना चाहते हैं? क्या आप इन विचारों से भागते रहे हैं और आज वो आपके सामने आना चाहते हैं? या ये आपका ध्यान भटकाने की एक चाल है? हर सवाल, क्या आपको लगता है कि ध्यान सिर्फ शांति का नाम है या फिर ये वो युद्ध भूमि है जहां आपके विचार और आपका आत्मविश्वास एक दूसरे से लड़ते हैं? ध्यान में बैठते ही क्यों आपके अवचेतन के बंद दरवाजे खुल जाते हैं? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आपको खुद को इस सच्चाई से रूबरू कराना होगा, क्योंकि असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। रहस्य बहुत गहरा है और इसका जवाब आपकी सोच से कहीं परे। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? क्योंकि एक बार जब आप इसे जान लेंगे, ध्यान आपके लिए कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सब जानने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा और इस रहस्य को समझना होगा जो आज हम आपको बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इसका जवाब आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें, जहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन शायद ये जवाब वैसा न हो जैसा आप सोचते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान में बैठते ही ये विचार क्यों उमड़ने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप दिन भर के काम में व्यस्त होते हैं तो मन की आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन एकदम से जाग उठता है, मानो वो आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। असल में हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, हमारे हर विचार, हर भावना को संभालता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वही अवचेतन मन खुलकर सामने आता है और आपकी अनसुलझी भावनाओं को आपके सामने रख देता है। यही कारण है कि आपके जीवन में जो बातें, जो तकलीफें आप दिन भर दबा कर रखते हैं, वो ध्यान के समय बाहर आने लगती हैं। मान लीजिए आपका चेतन मन एक सरफेस की तरह है और अवचेतन मन समुद्र की गहराई। आपका सरफेस कितना भी शांत क्यों न हो, समुद्र की गहराइयों में तूफान हो सकते हैं, और जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप उस गहराई में जाते हैं जहां आपको वो सब कुछ दिखता है जो आपने कभी न कभी महसूस किया है। सोचिए, जब आप पूरे दिन काम में लगे रहते हैं तो आपके अंदर छुपी परेशानियां कहीं कोने में दुबक जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, ये सारे छिपे हुए विचार धीरे धीरे आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कभी पुरानी बातें, कभी रिश्तों के संघर्ष, कभी भविष्य की चिंताएं, सब कुछ एक साथ उमड़ने लगता है। क्या ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप ध्यान नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने मन की सफाई कर रहे हैं। ध्यान का ये शुरुआती चरण आपको डराता है क्योंकि आप इन विचारों को देखना नहीं चाहते। आप इन्हें भूलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान आपको इनसे रूबरू कराता है। ये आपके लिए एक इशारा है कि आप उन अनसुलझे सवालों का सामना करें
जो आपको सालों से परेशान कर रहे हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या आपको ध्यान में इन विचारों से लड़ना है? नहीं, आपको इनसे लड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें स्वीकार करना है। पहला कदम, विचारों का स्वागत करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं और कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उससे भागें नहीं, बल्कि उसे एक दोस्त की तरह देखिए। जैसे ही कोई पुरानी याद, चिंता या डर आपके मन में आए, एक गहरी सांस लें और कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरे मन का हिस्सा हो और मुझे तुम्हारा स्वागत है। याद रखें, जो भी आपसे लड़ता है वो और ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। दूसरा कदम, खुद को एक बाहरी दर्शक के रूप में देखें। जब कोई विचार आए तो खुद को उसमें उलझाने की बजाय एक बाहरी दर्शक की तरह देखें। मान लीजिए आपका मन एक फिल्म है और आप एक दर्शक हैं। जब आप ये करते हैं तो विचारों का असर कम होने लगता है और आप खुद को उनसे अलग महसूस करने लगते हैं। तीसरा कदम, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर बार जब आपका मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करें, कैसे वो अंदर जाती है और बाहर आती है। सांसों की इस सरल क्रिया के माध्यम से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, सांसें ही आपके विचारों की चाबी हैं। ध्यान का असली उद्देश्य सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से जानना है। ये विचार, ये भावनाएं, ये सब आप ही का हिस्सा हैं, जिन्हें आपने कभी स्वीकार नहीं किया। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें और ये नकारात्मक विचार आएं, तो खुद को मत कोसिए, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। याद रखें, ये सफर लंबा है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से समझें, तो ध्यान आपके लिए एक ऐसा अनुभव बन सकता है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे। तो क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए? अगर आपने यहां तक देखा है, तो इसका मतलब आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इस सफर को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सबका जीवन एक यात्रा है और हम सबको इस रहस्यमयी सफर में एक दूसरे की जरूरत है। हमारी मेहनत आपके लिए है और आपका साथ हमारे लिए। धन्यवाद।